नमस्कार दोस्तों। तो आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का दूसरा पार्ट में। फ्रेंड्स, अगर आपने परसेंटेज का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बहुत बेसिक्स क्लियर किया है कि परसेंटेज को कैसे लगाते हैं और कैसे हटाते हैं, और उसके कुछ फंडामेंटल पॉइंट भी बताए हैं जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को भी देख लें। तो अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वहाँ। तो देखो, जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं आज वो आपके रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और इससे अलग जो एग्जाम है सभी में पूछे जाते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन सब इंक्लूड है सभी, वो एसएससी से भी हैं और रेलवे से भी हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो कहने का मतलब रेलवे और एसएससी दोनों में शामिल हैं। तो देखो, कुछ पॉइंट्स मैंने कल भी बताए थे जो मैंने वीडियो बनाए थे, और देखो आज भी बताता हूँ कुछ पॉइंट। ठीक है। तो देखो, प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम 100% से गुना। प्रतिशत लगाने के लिए 100% से गुना करते हैं। ठीक है, प्रतिशत लगाने के लिए। और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं हम? प्रतिशत हटाने के लिए करते हैं 100% से भाग। ठीक है। तो 100% से क्या करते हैं? भाग। और लगाने के लिए क्या करते हैं? 100% से गुना। तो ये दो पॉइंट है आपके, बहुत ही क्लियर होने चाहिए। तो देखो, प्रतिशत लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए आपको 20 निकालना है, तो 20 हमारा 60 का कितना परसेंट है। तो देखो, 20 को लिखोगे आप ऊपर और गुना कर दोगे 100% से, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा तो 20 60 का कितना प्रतिशत है। तो देखो, 20 का भाग जब 60 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 3 बार। तो यानी कि जो 20 है हमारा 60 का 100/3% है। यानी कि 33 सही 1/3% होगा। ठीक है। इसके बाद में देखो, मैं दूसरा पॉइंट क्लियर करता हूँ। तो प्रतिशत हटाते कैसे हैं और इसका मतलब क्या है? देखो, प्रतिशत हटाने का मतलब होता है कि मान के चलिए कोई कहता है आपसे कि जो 70, जो 80 का जो हमारा 5% कितना होता है। तो देखो, तो यहाँ पर क्या बात आती है कि परसेंटेज हटाने की बात आती है। और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं? देखो, 80 का 5%, 5% बटे 100% भाग। ठीक है। अब इससे क्या करते हैं हम? सॉल्व। तो देखो, एक जीरो समाज एक जीरो कट गए, और 8 5 कितना हो? 40, और बटे में हो गया हमारा 10। तो जीरो से कट गई हमारी जीरो, तो बचा क्या हमारा? 4%। ठीक है। तो ये तो दोनों पॉइंट आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हो। तो अब देखो, हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और है, उन्हें भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, जैसे कि आप पट्टे का मान देते और परसेंटेज का मान हो, तो इनसे क्या होता है कि क्वेश्चन जो है थोड़ा आसानी से हो जाता है और शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। देखो, ये कैसे, जैसे आपको कोई 50% दिया हो और उसका पट्टा मान निकालना हो, तो सीधा क्या रखो? 1/2। उसी प्रकार अगर 1/2 दे तो परसेंटेज मान क्या हो? 50%। उसी प्रकार 1/3 का जो परसेंटेज मान होता है वो होता है 33 सही 1/3%, या 33.33%। उसी प्रकार 1/4 बराबर क्या होता है? 25%। और 1/5 बराबर होता है 20%। और तो 1/6 बराबर क्या होता है हमारा? 16 सही 2/3%। ठीक है। तो देखो, अगला पॉइंट क्या है हमारा? 1/7 बराबर 14 सही 2/7। ठीक है, परसेंट। तो अगला पॉइंट है हमारा, देखो, 1/8 बराबर 12 सही 1/2%। उसी प्रकार 1/9 बराबर होगा हमारा 11 सही 1/9%। ठीक है। और देखो, 1/10 जो है उसका जो परसेंटेज मान है वो होता है हमारा 10%। और 10% का जो बट्टा मान होता है वो होता है 1/10। ठीक है। तो देखो, 1/11 का जो होता है हमारा होता है 9 सही 1/9%। और 1/12 का होता है हमारा 8 सही 1/3%। तो ये जो सभी पॉइंट है फ्रेंड्स, इन सभी का यूज बहुत ही अच्छी तरीके से हम करेंगे। और आगे भी इनका जो जिस भी एग्जाम जैसे भी हो, सभी एग्जाम्स में इनका यूज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, और हमारे जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है हमारे टाइप वाइज। यानी कि देखो, टाइप 4 तक जो जो हमने कराए थे क्वेश्चन, वो पहली वीडियो में करा चुके हैं। तो यहाँ से इस वीडियो में जो करेंगे हम टाइप 5 से टाइप 5 7 तक
7 तक करेंगे, यानी कि 3 टाइप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या है हमारा पहला टॉप टाइप, ये है एबी रूल। तो देखो एबी रूल क्या होता है हमारा, तो देखो एबी रूल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मान के चलिए देखो ए है, एक ए है हमारा और एक है बी। अब ए का क्या है कि ए जो है हमारा बी से 25% अधिक है, यानी कि ए बी से कितना अधिक है, सॉरी बी जो हमारा ए से 25% अधिक है, ठीक है ना। जब बी जो हमारा ए से 25% अधिक है तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है हमें, देखो 25% का जो बट्टा मान होता है, जो मैंने पीछे आपको भी बताया, तो देखो 25% का जो बट्टा मान होता है वो होता है हमारा 1/4, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि जो हमारा ये है कि बी जो है हमारा ए से 25% अधिक है, तो ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो देखो ए कितना प्रतिशत कम है, तो उसे निकालने के क्या करना है कि यहाँ प्लस लगाएंगे, और देखो 4 और 1 5, ऊपर जितना यूनिट होगा उसे क्या करेंगे नीचे वाली संख्या में ऐड करेंगे, ठीक है। नीचे ऐड करके जो हमारे उसे लिखेंगे बट्टे में, और जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे लिखेंगे यूं, और उसके बाद में क्या करेंगे हम 100% से गुना। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या निकल गया हमारा कि ए हमारा बी से कितना परसेंट कम है। तो देखो 5 से जब भाग देंगे तो ये कटेगा हमारा 20 बार, यानी कि ए जो बी से 20% कम है। और देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि बी जो है ए से 25% अधिक है, लेकिन यहाँ से ए का निकल के आ गया कि ए जो है बी से 20% कम है। तो देखो उसी पर आधारित हमारे कुछ क्वेश्चन, तो देखो ए के ऊपर हमारा आधारित क्वेश्चन है, यदि ए से बी के अंक 33.33% कम है तो ए के अंक बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में क्या करना है हमें, जो 33% है, 33% का जो 10.33% का जो बट्टा मान होता है वो होता है 1/3, ठीक है। और देखो इसमें क्या देखा कम, तो कम के लिए लगाएंगे माइनस, तो देखो कम के लिए क्या लगाया हमने माइनस, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ए के अंक बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, 3 में से 1 यूनिट को घटा देंगे तो बचा कितना 2, और 2 को लिखेंगे बट्टे में, और ऊपर वाली संख्या को लिखेंगे ऊपर, और इंटू कर देंगे 100% से गुना, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम सॉल्व, तो देखो 2 से भाग जब देते हैं 100 में तो ये आता है हमारा 50%, यानी कि जो ए के जो अंक है बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगर गीता रीता से 16 सही 2/3% धीमी है तो रीता गीता से कितने प्रतिशत तेज है। यानी कि देखो ये हो गई गीता, ठीक है, और ये हो गई रीता, ठीक है। तो इसने बोला है कि गीता रीता से, देखो गीता जो है रीता से कितने प्रतिशत धीमी, यानी कि इससे गीता जो है 16 सही 2/3% धीमी है। और देखो 16 सही 2/3% का जो बट्टा मान होता है वो होता है 1/6, और पहले भी मैंने शुरू में ही बताए थे पट्टे के मान, तो उन्हें आप ध्यान से देख लेना। तो देखो 1/6 क्या है धीमी है, तो धीमी के लिए क्या लेंगे माइनस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछा है कि गीता गीता से कितने प्रतिशत तेज है, तो देखो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 में से 1 यूनिट को घटाएंगे तो कितना होगा 5, बट ऊपर लिखेंगे 1 को और गुना कर देंगे 100% से, ठीक है। तो देखो 5 का भाग जब 100 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 20 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या होगा हमारा 20% सही होगा। तो ऑप्शन नंबर भी क्या होगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला टाइप है, तो नेक्स्ट टाइप है फ्रेंड्स हमारा टाइप 6, जिसमें इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर का मतलब होता है हमारा परिमाप। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन होते हैं, जब भी आपको देखो भुजा में वृद्धि दे, यानी कि एक डायमेंशन में वृद्धि दे और उसमें एक डायमेंशनली पूछे, जैसे कि लाइन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और देखो परिमाप, ठीक है, परिमाप ये सभी क्या है हमारे, और देखो त्रिज्या ये सभी हमारी 1 मिमी है, यानी कि 1 मीटर में, जैसे कि लंबाई क्या हमारी एक यूनिट में, और उसी प्रकार देखो विकर्ण भी, ठीक है ना।
तो देखो क्वेश्चन में पूछा है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि इस वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। मान के चलिए कि हमने उसकी एक भुजा में वृद्धि की, तो देखो जैसे का मतलब लंबाई में 10% की वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो लंबाई तो उतनी है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर लंबाई में एक डायमेंशन में वृद्धि होती है तो जितनी वृद्धि हुई है उतनी ही रहेगी, सेम ही, ठीक है ना, वन डायमेंशन में होती है। तो देखो इसमें क्या पूछा है कि उसके परिमाप और विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करो। तो देखो अगर भुजा में 10% की वृद्धि हुई है तो परिमाप और विकर्ण भी में क्या होगा, हमारा 10% की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, ठीक है ना। तो देखो ये क्या फ्रेंड्स हमारी वन डायमेंशनल, यानी कि त्रिज्या जो क्या होती है हमारी वन डायमेंशनल होती है। तो देखो इसकी जो परिधि है वो भी वन डायमेंशनल है। जब वन डायमेंशनल में वृद्धि होती है और उससे ही आपको वन डायमेंशनल का क्या पूछा जाए, प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछी जाए, तो जितने प्रतिशत की वृद्धि उसकी त्रिज्या में होगी उतनी उसकी परिमाप में भी होगी। यानी कि अगर त्रिज्या में यानी कि रेडियस में 10% की वृद्धि होती है तो उसका जो पेरीमीटर होता है उसमें भी कितने की वृद्धि होती है, 10% की, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में कहते रखा है 20%, कि रेडियस में कितनी वृद्धि हो रही है, 20% और पेरीमीटर में भी कितनी होगी फिर हमारी, क्योंकि ये भी वन डायमेंशनल है और ये वन डायमेंशनल है। तो देखो इसमें भी वृद्धि होगी हमारी 20%, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर वी है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो हमारा देखो नेक्स्ट टाइप है जिसमें क्या है हमारा सक्सेसिव मेथड। तो देखो सक्सेसिव मेथड क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है कि आपको कोई भी आयत या दो टू डायमेंशनल वो देगा, जिसमें क्या होगा पहले में वृद्धि या दूसरे में वृद्धि होगी। कहने का मतलब दोनों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, यदि आयत की लंबाई में 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% बढ़ जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो देखो आयत की जो लंबाई है उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 12%, और जो चौड़ाई है उसमें हो रही है 8%, ठीक है। अब इसके बाद में पूछा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। तो देखो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई का ना करके हम क्या करेंगे, देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा सक्सेसिव मेथड के थ्रू, ए प्लस वी प्लस ए इंटू वी अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है। तो देखो वहाँ क्या करना है हमें, ए की जगह रखेंगे 12 और बी की जगह क्या रखेंगे 8 को। तो देखो 12 + 8 प्लस 12 × 8 बटे में 100, ठीक है। देखो इससे क्या करते हैं हम सॉल्व। तो देखो 12 और 8 कितने हो गए 20, ठीक है। और देखो 12 × 8 = 96 और जो 96 में 100 का भाग दोगे तो ये होगा 9.96, यानी कि आयत की जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो 20.96% की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो वो टाइप टाइप 7 का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% तक बढ़ जाती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो देखो इसमें क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि वो क्षेत्रफल में। तो देखो लंबाई में कितनी होती है हमारी 20%, सॉरी 10% की वृद्धि, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि, ठीक है। तो चौड़ाई में 20% की, तो यहाँ क्या लगाना, ए बी रूल। तो देखो ए बी रूल क्या होता है, ए प्लस वी प्लस ए बी बटे में 100 और पैसों का चिन्ह, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या करना, हम वैल्यू रखनी है, ए की जगह 10% और बी की जगह 20%, ठीक है। तो देखो 10 + 20 + 10 × 20 बटे में 100, ठीक है। तो देखो इसी सॉल्व क्या करेंगे, 20 और 10 कितने होंगे 30, ठीक है, प्लस 2 जीरो से भाई 2 जीरो कटेंगे तो 2 × 2
यानी कि टोटल जो आया कितना हमारा, जो क्षेत्रफल में वृद्धि आई वो आई हमारी 32%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 32%। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। तो देखो इसकी जो रेडियस है किसी वृत्त की, उसकी त्रिज्या में 300% की वृद्धि होती है। ठीक है ना, तो देखो त्रिज्या, जब त्रिज्या में 300% की वृद्धि हो रही है तो एरिया के लिए क्या करेंगे, एरिया क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का 2 बार। तो देखो यहाँ A1 का भी काम कौन करेगा, आर करेगा, और A2 का भी काम कौन करेगा, 300 करेगा। ठीक है, तो दोनों जगह ए और बी की जगह क्या लिखना है, 300%। तो देखो सेम फॉर्मूला हमारा, ए प्लस वी प्लस ए बी बटे में 100। ठीक है, तो देखो ए की जगह क्या लिखना है, 300%, तो 300 प्लस बी की जगह भी 300 प्लस 300 इंटू 300 बटे में क्या करेंगे 100। ठीक है, उसके बाद में लगाना परसेंटेज का साइन। तो देखो 300 और 300 कितने हो गए हमारे, 600 प्लस 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गई, 300 तीया हो गया हमारा 900। तो जब 600 में जब 900 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1500%। यानी कि वृत्त की त्रिज्या में 300% की वृद्धि करने के बाद जो हमारे क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो 1500% की होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो वीडियो को अच्छी लगी फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।